हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम आपके लिए सफला एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार इसका पालन करना चाहिए? कृपया इस बारे में मुझे बताएं। तब प्रभु बोले, पौष मास में एक कृष्ण पक्ष में एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस दिन भक्तों को भगवान नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मैं आपको सफला एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक समय चंपावत नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ महेशमत नाम के एक पराक्रमी राजा राज करते थे। उनके 4 पुत्र थे। राजा का सबसे ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक पाप कर्म में लगा रहता था। स्त्री दुराचार, जुआ खेलना तो उसकी आदत थी। ब्राह्मणों और शास्त्रों का अपमान करना, वैष्णवों की निंदा करना उसका काम था। उसके इन पाप कर्मों का असर प्रजा पर पड़ने लगा। राजा बहुत चिंतित हो गया और उसे देश निकाला दे दिया। वह जंगल की ओर चला गया, पर उसकी पापमय प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आई थी। वह पशुओं का वध करता और उनके मांस का भक्षण करता था और रात्रि के समय राज्य में जाकर लूटपाट करता था। अनेक बार लोगों ने उसे चोरी और लूटपाट करते हुए पकड़ा भी था, लेकिन लुम्पक के पाप कर्मों का अंत नहीं हुआ। वह जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे रहता था, जो श्री हरि का बहुत प्रिय था। कई दिन बीत गए, लेकिन अब उसके परिवर्तन के दिन आ गया। बहुत ठंड का समय था। ठंड के कारण वो सारी रात सो नहीं पाया और ना ही उस दिन उसने कोई भोजन किया। ठंड से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं थे। पौष मास की 10वीं के दिन वह रात भर जगा रहा और ठंड के कारण उसका शरीर शिथिल हो गया और वह मूर्छित हो गया। अगले दिन एकादशी के मध्याह्न में सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वो भोजन की तलाश में निकला, परंतु आज वह पशुओं को मारने में असमर्थ था। अतः पेड़ के नीचे गिरे हुए फलों को उठाकर वह पुनः उसी पेड़ के नीचे आ गया। उस समय तक सूर्यास्त हो चुका था। अपने पूर्व जन्म के कर्म के कारण उसने भगवान नारायण को याद किया। उसने कहा, हे प्रभु, ये मेरी क्या स्थिति हो गई है? ये फल आप ही को अर्पण हैं, आप ही इससे तृप्त होइए। उस रात भी ठंड के कारण वह सारी रात जागता रहा और भगवान का स्मरण करता रहा। इस प्रकार अनजाने में उसका एकादशी का व्रत का पालन हो गया। अनजाने में की गई इस तपस्या से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। अगले दिन ही एक सफेद तेजस्वी घोड़ा लुम्पक के पास आकर खड़ा हो गया। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, हे वत्स, ये घोड़ा तुम्हारे लिए ही आया है। नारायण की कृपा से और सफला एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम इस घोड़े पर सवार अपने पिता के पास अपने राज्य में चले जाओ। तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह गदगद हो गया। उसका शरीर पुनः कांतिमान हो गया। उसी क्षण वह अपने राज्य को वापस आया और अपने पिता से क्षमा याचना की और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। जब पिता ने उसे समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण देखा तो वह गदगद हो उठे और लुम्पक को राज्य का कार्यभार संभालकर वो वन को तपस्या के लिए चले गए। इस प्रकार लुम्पक ने अपने राजकुमार होने के सारे दायित्वों को निभाया। अपने पिता के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए वह अपने देह को त्यागने के बाद सीधा वैकुंठ लोक को गया। कथा समाप्त करते ही भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो कोई इस सफल एकादशी कथा का पाठन और कथन करते हैं, उन्हें राजसूय यज्ञों का फल मिलता है। उनके समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण।